तो ये लेडीज के लिए ज्यादा प्रॉब्लम देता है? ऐसा तो नहीं है। सर ये मैं मोगा में ही आया हूँ, मेरे इन लॉ में ना, सोडी नगर में। ये दूसरी साल यार की डेथ होगी, 3 डेथ है लेडीज, शेरमुखी मकान है। सर मेरे पास में फिर आ जाओ मोगा में आज। आज ही मोगा में हूँ, सोडी नगर में ना। आज डेथ हुई मिसिज कालड़ा की। सर आप मेरे ऑफिस के पास ही हो। ठीक है सर, मिलूंगा सर। हाँ वैसे मुझे 1 बजे बठिंडा जाना है, तो आप अगर मिलना हो तो ठीक मिल है। लेना। 1 बजे मुझे थोड़ा ठीक विजिट एमरजेंसी। तो सोडी नगर किस नंबर गली में? है। 2 नंबर गली में। स्टडी चल रही थी, इसी चीज़ को लेकर ही हमारी स्टडी चल रही थी। बोरिंग को लेकर ही ठीक है। चली थी, आदमी की डेथ हो रही थी, वो उसी बोरिंग को लेकर ही चल रही थी। हाँ, लेडीज 60 पार हुई नहीं, तीन तीन डेथ हो गई। हाँ सर ऐसा ही है, वहाँ पर साउथ लेडीज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो साउथ ईस्ट को देखोगे आप, साउथ को भी हाँ। देखोगे आप। अगर जेंट्स में दिक्कतें आ रही हैं तो साउथ वेस्ट को देखोगे। हाँ, फेस तो साउथ फेस ही है मकान तो। सर कुछ भी हो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा। साउथ से अंदर पानी तो ठीक। जा रहा होगा, तो देखना हाँ। आप जाओगे जब एंटर करोगे खड्डे होंगे वहाँ पर, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक। ठीक है। हाँ कई बार पुराने मकान में कुछ ना कुछ होता है, और ऐसा नहीं होता है कि रेगुलर डेथ होती रहेंगी, वो उसके लिए कुछ ना कुछ और है। तो हमारे पास 3 4 केस कल भी ऐसे आए, परसों भी ऐसे आए, लगातार 4 केस मेरे पास ऐसे ही आ रहे हैं। ठीक। चलो, और किसी को और किसी को कोई डाउट क्लियर करना हो तो प्लीज़ कर सकते हो आप। कोर्स चाहे कहीं से भी किया हो, किसी को कोई डाउट क्लियर करना है तो प्लीज़ वो कर सकते हो। नहीं तो हम उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाँ जी विष्णु राज जी, बोलिए। हजुर गुरुजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। जी शारीरिक मानसिक रूप में ये वीक होना, स्वस्थ मनस्थिति का होना किस ग्रह का वजह से होता है जी? क्या सर? शारीरिक मानसिक रूप में स्वस्थ मनस्थिति, डाउन सिंड्रोम नाम का मेडिकल टर्म है। ओके। मेंटली फिजिकली वीक, मेरे को समझ नहीं आ रहा, आपको ये किस समझाइए। ग्रह का? सर क्या जी चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा। जी, ये जो बच्चों का डाउन सिंड्रोम, मेडिकल टर्म में डाउन सिंड्रोम आप ऐसा करो, डॉक्टर आप बोलते ऐसा हैं। आप ऐसा करो, मेरे को मैसेज डालो, मैं देख लेता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप मैसेज जी टाइप जी जी करके डाल दो, मैं देख जी लेता जी हूँ। जी। हाँ जी, मैसेज टाइप करके डाल दो, मैं देख लेता हूँ। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करें, किसी को और डाउट क्लियर करना है तो प्लीज़ करें। बोलिए बोलिए बोलिए, करें फिर क्लास को स्टार्ट। चलो, तो आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक बताओ जी। 12 लगन के ऊपर चर्चा है सर। 12 लगन के ऊपर चर्चा। हर एक जातक की कुंडली में एक कोई ऐसा ग्रह होता है जो उसे जीवन में सब कुछ देने की क्षमता रखता जीवन है। क्षमता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, आपने कभी देखा है इतने लोगों को आपने कुंडलियां दिखाई हैं, तो आपको कभी बताया किसी पंडित ने कि ये प्लेनेट हमें ये सब कुछ देगा जब इसकी दशा अंतरदशा आएगी, चाहे वो 20 साल की हो, चाहे वो 16 साल की हो गुरु की महादशा, चाहे वो राहु की महादशा 18 साल की हो। कभी ने किसी ने सुना है या कभी किसी ने बताया है? बोलिए। सर ज्यादा से ज्यादा डराया है सर, बताया तो कुछ नहीं, कुछ नहीं है। डराने वाली कोई बात नहीं। आपकी देखो शनि की महादशा जो है वो 19 साल रहती है आदमी को, तो 19 साल उसे पैसा ही आएगा ही आएगा। गुरु की महादशा है, 16 साल उसे पैसा देगी देगी। ठीक है ना। राहु की महादशा है, 18 साल उसे पैसा देगी देगी, पर उसे ढूंढना आना चाहिए आपको। क्लियर है? चलो हम आज क्लास को भी स्टार्ट करते हैं।
सभी को ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है? जी सर। सभी को ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। आ रहा था। चलो, अभी हम बात करते हैं अभी हम एक लगन के बारे में बात करेंगे। एक नंबर लगन क्या है, हम 12 लगन के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम 12 लगनों के बारे में चर्चा करेंगे। बस 1 मिनट का समय दीजिए मुझे, बस सिर्फ 1 मिनट। आज चर्चा करेंगे कौन सा प्लेनेट हमें हमारे उसकी महादशा दशा अंतरदशा आएगी तो हमें पैसा देगी, हमें सुख देगी। तो लिखो आप सभी लोग यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कौन सा लगन बन गया? ये कौन सा लगन? मेष 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 लगन। केंद्र और त्रिकोण के भाव कौन से हैं? ये जो है 1 नंबर का मालिक कौन है? सर मंगल। मंगल। और इनका मालिक कौन है? 4 नंबर राशि का चंद्रमा। चंद्रमा। 7 नंबर राशि का मालिक है शुक्र। क्लियर है जी? और 10 नंबर मालिक का कौन है? शनि सर। क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है सभी को? इनके मालिक, अगर ये सभी आपके मंगल, चंद्र, शुक्र और शनि त्रिकोण भाव में आ जाए, यहां पर भी मंगल, चंद्र, शनि और शुक्र। क्लियर है? किसी का है मेष लगन? बताइए, किसी का मेष लगन हो तो। मेरा है सर। हाँ, तो आप उसे देखोगे, अगर यहां पर आपके ऐसे प्लैनेट आ गए तो अगर त्रिकोण भाव के केंद्र भाव के मालिक अगर त्रिकोण में आ गए तो जब भी इसकी महादशा अंतरदशा परतंत्र दशा आएगी तो आपको फायदा ही देगी, कभी नुकसान नहीं देगी, कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी। और यही अगर त्रिकोण भाव के स्वामी केंद्र में चले जाएं तब भी आपको ये कभी लॉस नहीं करेंगे। त्रिकोण भाव का स्वामी क्या है? गुरु। और इनका क्या है? सूर्य। तो सूर्य यहां आ जाए, गुरु यहां आ जाए, सूर्य यहां आ जाए, गुरु यहां आ जाए, सूर्य भी यहां पर आ जाए और गुरु भी यहां पर आ जाए, कभी आपको कभी दिक्कत नहीं देंगे। बात को समझ रहे हो ना मेरी? अभी देखो किनका मेष लगन था, तो आपका कोई प्लेनेट है यहां पर? किनका मेष लगन? लगन में है सर, गुरु सूर्य दोनों। हाँ, गुरु सूर्य दोनों। आपको कभी जब भी गुरु की महादशा और सूर्य की महादशा आएगी ना, या परतंत्र दशा भी आएगी, तो आपको कभी भी लॉस नहीं करेगी वो। लगन में गुरु तो वैसे ही बहुत बढ़िया होता है। अभी गुरु की दशा चल रही है सर। हाँ बिल्कुल। तो गुरु ने आपको धीरे 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 थर्ड पार्ट में एंड तक सब कुछ दे देना है आपको। ठीक है मैम? क्लियर है जी? अभी हम चर्चा करेंगे किसी का वृष लगन हो। सर मेरा है। हाँ, और किसका है जी? और किसी का वृष लगन हो? दो नंबर राशि बन गई यहां पर, 3,
ऐसे ही आप उसको काउंट करोगे। इनका मालिक क्या है? 2 नंबर का मालिक शुक्र है, और इनका क्या है? सूर्य। और 8 नंबर राशि का मालिक है मंगल। 11 नंबर राशि का मालिक है शनि। क्लियर है जी? सतीश कुमार जी, आपका ही है ना 2 नंबर लगन? हाँ जी सर। ओके। तो ये चारों प्लैनेट शुक्र, सूर्य, मंगल, शनि अगर 5th हाउस में आते हैं आपके, अगर 9th हाउस में आते हैं आपके, तो ये इनकी दशा अंतरदशा आपके लिए बहुत बढ़िया है। कुछ भी आ जाए इनमें से, केंद्र का मालिक त्रिकोण में आ जाए, और त्रिकोण का मालिक अगर केंद्र में किसी भाव में भी आ जाए, तो जब भी उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा आनी है ना, तो आपको वो लाभ देगी ही देगी। बस आपको देखना आना चाहिए। आप चेक करो आपकी महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है। सर शुक्र में शुक्र है, शुक्र 5वें घर में बैठा है। हाँ, तो शुक्र 5वें घर में रहता है बढ़िया एंटरटेनमेंट के लिए, आप घूमने फिरने के लिए जाते रहते हो। अभी देखो यहाँ पर इनका मालिक है शनि। शनि और इनका मालिक है बुध। बुध शनि अगर लगन में आ जाएं, बुध शनि अगर लगन में आ जाएं, शनि बुध यहां पर आ जाएं, शनि बुध अगर यहां पर आ जाएं, शनि बुध अगर यहां पर आ जाएं, तो ये आपको रिजल्ट बढ़िया देंगे ही देंगे। अपनी दशा महादशा के अंदर दिया है, आप चेक करो अपनी कुंडली के हिसाब से। चेक किया है सर आपने कभी? हाँ जी सतीश कुमार जी। नहीं सर, मैंने नहीं कभी तय किया। करो ना सर फिर, तभी आप ठीक चेक है, करो। जब थैंक इसकी यू। दशा महादशा आएगी, आपको अंतरदशा आएगी, तो पैसा देगी ठीक। ही देगी आपको। ठीक। जितने जितने थैंक मर्जी आप चेक कर लो कुंडलियाँ आज से लेकर, जो भी है वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे पैसा नहीं आया, इस जब दशा अंतरदशा आई तो मुझे रिजल्ट मिला ही मिला है। क्लियर है ना? अभी किसी का मिथुन लगन हो तो किसका मिथुन लगन है? किसी का? नहीं तो हम आगे बढ़े। बोलिए बोलिए, किसी का? सर हस्बैंड का है मेरे। सर हस्बैंड का है मेरे। ओके ओके, प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। तो अगर इनका मालिक है बुध, फिर बुध, गुरु और इनका भी गुरु। क्लियर है? अगर यहां पर बुध प्लैनेट हो, यहां पर गुरु प्लैनेट हो, यहां पर भी अगर बुध प्लैनेट हो, और यहां पर भी अगर गुरु हो, तो उन्हें सबसे बढ़िया माना गया है। यहां पर 3 नंबर लगन की मैं बात कर रहा हूं। 3 नंबर लगन में ये चीजें आपको सारी क्लियर होंगी, तो आपको फायदा वो देंगी ही देंगी। है किसी के? चेक किया मैम? सर बुध है 5th हाउस में। हाँ, बुध है। फिर तो वो टीचिंग लाइन में अभी क्या कर रहे हैं वो? नहीं नहीं, मेडिकल इक्विपमेंट का काम है। तो बुध प्लैनेट मेडिकल का भी है मैम काम। बुध वो मेडिकल का भी है, ठीक है ना? अभी यही प्लैनेट अगर केंद्र में किसी भाव में भी हों, जैसे मान के चलो शनि यहां पर हो, शुक्र यहां पर हो, शनि यहां पर हो, शुक्र यहां पर हो, शनि यहां पर हो, शुक्र यहां पर हो, यहां पर भी शनि हो, यहां पर भी शुक्र हो, तो यह अपनी दशा अंतरदशा में आपको फायदा देंगे ही देंगे।
है किसी का ऐसा? मिथुन लगन शनि में। 9th हाउस में ही है सर। शनि 9th हाउस में है तो शनि भी बढ़िया है मैडम। शनि तो खुद ही 9th हाउस में बैठा है तो बढ़िया है। जब भी उनको पैसा आएगा बुध की महादशा में और शनि की महादशा में उनको भरपूर पैसा आएगा, आप देख लेना। क्यों? क्योंकि शनि उनके भाग्य स्थान के मालिक बन गए। क्लियर है? तो उनको पैसा आएगा ही आएगा, उनकी लाइफ स्टेबिलिटी आएगी आएगी और वो अपना प्रोफेशन चेंज करेगा ही करेगा। क्लियर है जी? हाँ, किया है सर प्रोफेशन भी हाँ, चेंज। ऐसा ही होता है। पहले लोहे का काम करते थे और अब मेडिकल को। अभी मेडिकल का किया है। शनि की दशा महादशा जब भी आएगी आदमी को, वो अपना प्रोफेशन चेंज करेगा ही करेगा। अगर वो प्रोफेशन चेंज नहीं करेगा तो उसे लाइफ में दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। और आगे आ गया हमारा 4 नंबर लगन। 4 नंबर लगन किनका है वो देखो आप। मेरा है जी। आपका भी है, ठीक है। देखो आप, तो इनका मालिक कौन है? चंद्र। चंद्र। अगर चंद्रमा यहाँ पर हो और शुक्र यहाँ पर हो 5th हाउस में और शनि यहाँ पर हो और मंगल यहाँ पर हो। क्या चाहिए? प्लीज म्यूट कर लो मीनू अग्रवाल मैम। अगर मंगल भी यहाँ पर हो, चंद्र भी यहाँ पर हो, शुक्र भी यहाँ पर हो और शनि भी यहाँ पर हो, है किसी का 9th हाउस 5th हाउस में 9th हाउस में है? विष्णु जी, मनु सिंह जी। जी मेरा 5th हाउस में शुक्र है जी। शुक्र है तो जब भी शुक्र की महादशा अंतरदशा आएगी आपको पैसा देगी देगी। अच्छा जी। अगर आप लड़कियों के चक्कर में पड़ोगे तो वह दशा आपको पैसा नहीं देगी, कभी पैसा नहीं देगी। जी शुक्र ने आपसे उल्टा काम करवाना ही करवाना है। जब ये दशा अंतरदशा आएगी। लग्नेश का शुक्र क्या रिलेशन है जी शुक्र से? 4th हाउस का मालिक आपका 5th में चला गया ना सर। अच्छा जी जी। हाँ, 4th हाउस का मालिक 5th में चला गया और 9th में चला गया। हाँ जी मनु, ये आपका है कोई? अगर ये प्लेनेट आपके 5th हाउस में और 9th हाउस में आ गए तो ये आपको खराब रिजल्ट नहीं देंगे, आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया देंगे। अगर एक प्लेनेट भी आ गया उसने आपकी लाइफ सेट कर देनी है। और एक और है, एक सूत्र और है 4 नंबर लगने वालों के लिए। अगर मंगल या गुरु, अगर मंगल गुरु फिर मंगल गुरु इस घर में आ गया, अगर मंगल गुरु इस घर में आ गया तो तब भी आपको इनकी अगर दशा महादशा आएगी तो पैसा आपको आएगा ही आएगा लाइफ भर। दिखाई दे रहा आप सभी को? ऐसा भी है कुछ विष्णु जी आपके चार्ट में? मेरे चार्ट में चंद्रमा मंगल का युति है जी। ओके, कौन से हाउस ये में? लाभ भाव में है, लाभ भाव में। सर वो चीज अलग है जो मैं चीज 11th हाउस। सब देखो, वो लाभ भाव में कभी वो रिजल्ट भी नहीं देते ऐसा, ठीक है ना सर? आप मान लोगे। अच्छा। अगर आप शुक्र को देखोगे ना, वो आपको एक ऐसा प्लेनेट है जब भी उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो आपको पैसों से भरपूर कर देगी वो। आप चेक करो अपना। अच्छा। आज से 10 साल का पहला का भी चेक कर लो, आगे आने वाले 10 साल का भी आप क्लियर कर लो, आपको सारी चीजें वो क्लियर हो जाएगी। क्लियर है ना जी? 5th हाउस में सूर्य शुक्र है जी। हाँ तो सर शुक्र के भी बोल रहा हूँ, शुक्र आपको पैसा देगा। जब भी शुक्र की अंतरदशा अच्छा, महादशा आएगी वो पैसा देगी आपको। चेक कर लो आप। जी सूर्य का साथ होकर भी सर वो सूर्य से उसका कुछ लेना देना नहीं होगा। वो शुक्र ही अच्छा, आपको जी, शुक्र ही आपको वो प्लेनेट है जो आपको सेट कर देगा। हाँ जी। एक बार भी आ गया
अच्छा साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 3 साल भी आएगी, वो आपको पैसा देगी ही देगी। क्लियर है? जी थैंक यू गुरु। अभी 5 नंबर किसका है? किसी का 5 नंबर लगा? नहीं तो आगे बढ़े। किसी का है सिंगल लगन? किसी का नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज पूछनी थी, अगर जैसे आपने बोला 4th हाउस में, अगर 4th हाउस में केतु आ गया तो 4 नंबर लगन का, तो मैडम केतु को नहीं आप कंसिडर करोगे। अगर केतु करोगे तो मंगल भी अगर दृष्टि हो तो फिर क्लियर करोगे हम। ठीक है सर, ओके। हाँ, अगर मंगल आ गया, केतु ने आपको, केतु ने तो उस चीज़ का वैसे ही कट कर देना है, आपको उस चीज़ से वैसे ही दूर कर देना है। अगर केतु शुक्र के साथ आ गया तो आपको वाइफ का सुख नहीं लेने देगा। अगर अगर केतु के साथ चंद्रमा आ गया तो आपको माता का सुख नहीं लेने देगा। अगर केतु मंगल के साथ आ गया तो आपको भाइयों से बहुत दुखी करेगा। ठीक है ना? केतु का काम है काटना। अगर केतु बुध के साथ आ गया तो आपकी बहन आपका पैसा ले जाएगी, आपकी बहन के साथ आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। अगर केतु गुरु के साथ आ गया तो आपकी जहाँ से भी पढ़ोगे तो गुरु से आपकी बनेगी नहीं। क्लियर है? शुक्र का मैंने बता दिया। शनि क्या है? चाचा जी है, आपको बिजनेस में कभी स्टेबिलिटी नहीं लेने देगा। आप उस चीज़ को कंसिडर करोगे। क्लियर है ना? अगर सूर्य के साथ बैठ गया केतु तो आपको फादर साहब और पिताजी के साथ तो दिक्कतें देगा। क्लियर है? चलो थैंक यू सर। थैंक यू। चलो अभी हम बात करते हैं कन्या लगन को लेकर। ब्लैक बोर्ड सभी को दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी सर। यस सर। वेरी गुड। तो कन्या लगन में क्या है? अगर 5th हाउस में आपके बुध प्लैनेट आ गया, गुरु आ गया और बुध और गुरु यहां पर दोनों आ गए, तो 9th हाउस में भी अगर बुध और गुरु 2 प्लैनेट आ गए यहां पर तो ये आदमी को माला माल बना देंगे। है किसी का कन्या लगन यहाँ पे? और चेक करो अपना। सर मेरा खुद का ही है, बुध तो है 5th हाउस में पर गुरु 2nd हाउस में। हाँ जी निशा मैम क्या कह रहे हो? सर मेरा है 5th हाउस में बुध और 6th में है गुरु। 6 में गुरु है? हाँ जी। ठीक है, ओके। तो बुध तो है ना? आप टीचिंग लाइन में हो? हाँ सर मैंने डिग्री ले रखी है वैसे, पर ज्वाइन नहीं किया। अच्छा ज्वाइन नहीं किया, वेरी गुड। हाँ जी। बुध वालों को, 5th वालों को टीचिंग लाइन में जाना ही चाहिए। क्लियर है? और हाँ जी। और किसी का? अब बोलिए। मेरा है सर, मेरा बुध गुरु दोनों 9वें भाव में। जब पैसा आएगी आपको पैसा मिलेगा। सर अभी चल रही गुरु की महादशा, पर अभी तो बहुत नुकसान हो रहा है। गुरु के साथ क्या है? सूर्य बुध गुरु और चंद्र। सूर्य भी आ गया ना सर? सूर्य आपका 12th हाउस का। हाँ 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 जब सूर्य चंद्र आएगा फिर आपको फायदा होगा। हाँ अमावस का जन्म। आएगा फिर आपको फायदा होगा। हाँ अभी तो बहुत नुकसान हो रहा है महादशा जब से लगी। आपका वो 12th हाउस का लॉर्ड है ना? हाँ हाँ सूर्य आपका 12th हाउस है, गुरु सूर्य, तो अंतर सूर्य देगा। सूर्य आपका लॉस करेगा ही करेगा बिजनेस। क्लियर है? हाँ सर हाँ हाँ जी। 9वें घर में बुध है। 9वें घर में बुध, बढ़िया। क्लियर है जी? अभी आपको क्लियर हो रहा है ऐसा किसी का? चलो एक सूत्र और है, एक सूत्र और है। देखो आप, एक सूत्र और है। अगर शनि यहां पर होगा और शुक्र यहां पर होगा, अगर शनि यहां पर होगा और शुक्र भी यहां पर होगा, अगर शनि यहां पर होगा
और शुक्र भी यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी अगर शनि होगा और यहाँ पर भी अगर शुक्र होगा, तो जब भी आदमी को महादशा अंतरदशा आएगी तब भी उसको पैसा मिलेगा, उसकी लाइफ सेट कर देंगे ये प्लेनेट। है किसी का जो अभी मेरे पास कन्या लगन के बैठे थे? हाँ सर, सर, नहीं है। मेरे पास 4th हाउस में गुरु के साथ शुक्र है। 4th हाउस में गुरु के साथ शुक्र है। शुक्र। हाँ तो बढ़िया और है। अभी अंतर्दशा और महादशा भी चल रही है। हाँ तो फिर गाड़ी लो, अपने मकान लो, बनेगा, आप टेंशन ना लो। दशा में क्या क्या चल रहा है? गुरु में शुक्र चल रहा है और आगे क्या चल रहा है? शुक्र की महादशा चल रही है और उसमें गुरु की अंतर्दशा चल रही है। गुरु की अंतरदशा और आगे क्या चल रही है? प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है? सूक्ष्म दशा सूर्य क्या की है? चल रही है सर, सूर्य की। तो खर्चा भी तो बढ़ ही रहा है ना घर के ऊपर। खर्चा बढ़ा हुआ है जी सर। हाँ तो वही बात है, आप उसको भी कंसिडर करोगे। सूर्य हमारा 12वें घर का लॉर्ड है, अगर अब चंद्र आएगा तब आपको जाकर प्रॉफिट होगा। क्लियर है? ठीक सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। तो और किसी को क्लियर करना है तो प्लीज बोलिए। सर मेरा शुक्र शनि 3rd हाउस में है। तो मैम उसकी बात नहीं कर, अगर ऐसे है तो बोलिए ठीक है। क्या है अभी शुक्र क्या है? क्या बात कर रहे थे मैम आप? मैंने कहा सर वो मेरे 3rd हाउस में है, वैसे बोला था वैसे ही। अच्छा अच्छा, नहीं वो 6 नंबर लगन की हो आप? हाँ जी हाँ जी। हाँ तो आपकी ट्रैवलिंग कितनी बढ़ गई है? सर काफी रहता है वैसे ही। छोटे छोटे ट्रैवलिंग, स्कूल में जाना, बाजार में जाना, बच्चे को वो ले आओ वो ले आओ, हाँ जी सर, हाँ जी ऐसा ही होता है। हाँ जी सर। चलो बढ़िया है, लगे रहो, बढ़िया है यार। आप धर्म निभा रहे हो बस, और क्या है। बच्चों को स्कूल ठीक में है। जाना, सब्जी लाना, खाना बनाना, ये धर्म ही है। ठीक है, सर्टिफिकेट को संभाल कर रखो। ठीक है सर बच्चे के लिए ही नहीं ज्वाइन किया ना। चलो मैम, बच्चों के लिए पढ़ेंगे आप, ऐसा नहीं है। आप महीने का 5 लाख रुपए कमा लो तो 20,000 में नौकर रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ जी सर। हाँ, उसको आप देखोगे। चलो अभी किसी का 7 नंबर लगन है तो बढ़िया है, नहीं उसके बाद हम आगे बढ़े। सर सिस्टर का है 7 नंबर। सर 7 बेटा का है, देख लेना प्लीज। चलो ठीक है, देखो म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट। अगर तुला लगन वालों के 5th हाउस में अगर शुक्र आता है, मंगल आता है, शनि आता है और चंद्र आता है, ऐसे ही 9th हाउस में शुक्र आएगा, मंगल आएगा, शनि आएगा और चंद्र आएगा, तो उसको इसकी महादशा में रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? देखना उस समय इस आदमी के पास पैसा भी आएगा, काम भी आएगा, बिजनेस भी आएगा। सर आया, आप बहुत ग्रेट है सर, आया वाकई आया। हाँ तो आएगा भी, आगे भी देख लोगे वो आएगा ही आएगा। अभी शुक्र में चंद्रमा था, चाइना का गेड़ा लगा के आया, मोटे पैसे कमाए। हाँ मोटे पैसे कमाए, ठीक है, फिर तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चाइना जाकर आदमी की जेब वैसे ही खाली हो जाती है। एक बार दोबारा से बता। सर मैं काम करता है सर, मोबाइल का काम करता, शॉप है गुड़मती में लुधियाना में, तो उसका बिजनेस टूर था। ठीक है ठीक है, ओके। चलो हम अभी फिर एक सूत्र आगे और बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर करते हैं हम। और अगर फिर तुला लगन वालों का अगर शनि यहाँ पर हो, बुध यहाँ पर हो,
फिर शनि यहाँ पर हो, बुध यहाँ पर हो, फिर शनि यहाँ पर हो, फिर बुध यहाँ पर हो, फिर शनि यहाँ पर हो और बुध यहाँ पर हो, तो तब भी उसे पैसा आएगा। देखो आप चेक करो, किसी का तुला लगन हो, किसी का तुला लगन हो, अगर बुध शनि केंद्र में आ जाए किसी भी घर में, तो उसकी दशा अंतरदशा में उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। सर शनि है 4th हाउस में, बट सूर्य के साथ है, बेटे का है। कोई बात नहीं मैडम, फिर क्या हो, सूर्य के साथ है। तो आप देखो शनि की महादशा उसे आई थी? नहीं सर, अभी नहीं। अभी कितना टाइम लगेगा वो देखो। अभी शुक्र की चल रही है सर। हाँ अभी शुक्र की चल रही है, तो अब देखना उसके बाद जब शनि आएगा तब पैसा आएगा उसको। क्लियर है? आप उसको ऐसे कंसीडर नहीं करोगे शनि की अंतरदशा भी आएगी तब भी उसको पैसा आएगा। अच्छा, आप चेक कर लो, पिछले इतने सालों से उसको शनि की दशा आई होगी तो पैसा उसको आएगा ही आएगा। ठीक है ना? अगर 4th हाउस में उसके शनि है तो। क्लियर है जी? जी। चलो अभी हम इस लगन को छोड़कर आगे लगन की तरफ बढ़ते हैं। अभी किसी का 8 नंबर लगन है? बोलिए। सर बेटे का है। किसका ये 8 नंबर लगन? मेरे बेटे का है सर। चलो मैडम, अभी वो छोटा है, वो काम करने के लायक नहीं है, जब बड़ा होगा तब। हाँ जी, हाँ जी। तो 8 नंबर लगन और किसी का हो? मेरी अभी मैडम, मेरी डॉटर इन लॉ का है। मैडम अभी छोटे हैं वो छोटे हैं। अभी थोड़े जो बड़े पर्सन हो चुके हैं उनका भी आप देखो ना। बहू का है, बहू का। वार्निंग कर रही हैं, वार्निंग कर रही हैं। चलो हाँ सर। कोई बात नहीं, अभी देखिए हाँ सर, हाँ सर। अगर 9 नंबर लगन है, जय श्री कृष्ण। मैडम म्यूट कर लो अपने आप को, थोड़ी देर तक समय तो बाद में फिर क्या फायदा। म्यूट कर लो रीटा मैम, म्यूट कर लो। अगर किसी का अगर किसी का गुरु प्लैनेट यहां पर हो और बुध प्लैनेट यहां पर हो, अगर किसी का गुरु प्लैनेट यहां पर भी हो और बुध प्लैनेट भी यहां पर हो, जब भी उसकी महादशा अंतरदशा आएगी, आप चेक कर लो किसी का 9 नंबर लगन है, आप में से किसी का बैठा हो? सर मेरे बेटे का है। हाँ, अभी वो अर्निंग नहीं ना कर रहे। जब अर्निंग करने वाले हैं तो वो बताइए, है किसी का 9 नंबर लगन वाले आप में से? हाँ जी सुषमा। सर मैंने 8 का बोला था है करके मेरे यहाँ पे। कोई बात नहीं, पहले इसको देख लो, आप बता दीजिए। क्लियर है? हाँ जी बोलिए मैम, रीटा मैम बोलिए। वृश्चिक लगन भी है और ये धनु लगन भी है, 2 लोग हैं। हाँ तो ऐसा है, धनु लगन में धनु लगन हो और गुरु बुध यहाँ पर बैठा हो, जब भी उसकी दशा आएगी ना अंतरदशा, तो उसे अमीर बनाकर ही छोड़ेगी। हाँ जी गायत्री गुप्ता जी बोलिए, पहले तो अपना कैमरा ऑन करें फिर बात करें। हाँ जी गायत्री गुप्ता जी बोलिए। चलो नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं। और नेक्स्ट सूत्र क्या है? एक सूत्र और है इस लगन वालों में, अगर सूर्य और मंगल, सूर्य और मंगल
सूर्य और मंगल, फिर यहाँ पर सूर्य और मंगल यहाँ पर हो, तो जब भी उसकी दशा, अंतरदशा, अंतरदशा कुछ भी आएगी ना, तब भी आदमी को बढ़ाकर जाएगी, पैसों से भरपूर कर कर जाएगी। क्लियर है? चलो अभी 10 नंबर पर बात करते हैं। किसी का 10 नंबर लगन है तो प्लीज बोलिए। आप तो पहले सर मेरा मुझे लग रहा है जो जिन्होंने म्यूट किया उसका कोई लगन ही नहीं होगा। सर मेरा है जी सर। बाकी जिन्होंने लगन बंद कर रखे हो, मेरे को लगता है उनका तो लगन ही नहीं होगा कोई। अभी 10 नंबर लगन के ऊपर बात कर रहे हैं। क्लियर है जी? अगर 9th हाउस में शनि हो, शुक्र हो, सूर्य हो और चंद्र हो, ऐसे ही 5th हाउस में शनि हो, गोचर में भी आ गया हो, शुक्र हो, सूर्य हो और चंद्रमा हो 5th हाउस में, जब भी उनकी दशा अंतरदशा आएगी तो उनको पैसा देगी ही देगी। चेक करो किसी का है तो, है किसी का 5th और 9th में? बेटे का है। हाँ आया उसको, क्या है? बराबर है सर आपका। हाँ क्या है, क्या बराबर है। मैडम क्या है क्या, मेरे को वो तो बताओ ना। अभी वो जॉब कर रहा है, जॉब में उसकी अब भी प्रमोशन हुई है उसकी। मैम हुई है उसके, वहां पर प्लैनेट कौन सा बैठा है? उसमें उसका गुरु और चंद्र बैठा है। कहाँ पर? 9th हाउस में। 9th हाउस में चंद्रमा बैठा, तो जब भी उसको चंद्रमा की आएगी ना दशा अंतरदशा, चंद्रमा पैसा देगा, गुरु प्लैनेट उसे पैसा नहीं देगा। मेरी बात को आप समझो। चंद्रमा की दशा चल रही ना सर अभी उसकी। हाँ चंद्रमा की दशा चल रही है, आप उसको ऐसे कंसिडर करोगे। क्लियर है ना? ऐसा नहीं गुरु उसको पैसा देगा, उसको चंद्रमा ही पैसा देगा, अदरवाइज उसे कोई प्लैनेट उसे पैसा नहीं देगा। ये आप देख लेना उसके। तो सुमित जी है आपका कोई यहाँ पर ऐसा कोई प्लैनेट? सर 9th में मेरे सर सूर्य है जी। हाँ तो सूर्य भी महादशा मेरी शनि को दी। हाँ ठीक है, तो आप गोचर को भी काउंट कर लोगे तो तब भी है। राइट। जब भी सूर्य की महा अंतरदशा आएगी ना, आप देख लेना, आपको पैसा तभी आएगा। चेक करना आप अपनी अपनी कुंडली, सभी लोग चेक करना। और एक सूत्र सर और है। जैसे 5th में 2 नंबर आ रहा है, शुक्र की राशि आ रही, तो शुक्र की दशा में भी मेरे को पैसा मिलेगा सर? सर देखो ना पहले वो कैसे मिलेगा। शुक्र अगर आपका यहाँ पर हो, ये BNN का कॉन्सेप्ट भी है और पराशर का कॉन्सेप्ट भी है। अगर शुक्र यहाँ पर होगा, बुध यहाँ पर होगा, फिर आपको जाकर मिलेगा शुक्र बुध। अगर शुक्र बुध यहाँ होगा तब जाकर आपको उसमें पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं ऐसे पैसा मिलेगा। तभी तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप अपनी कुंडली में उस चीज को कंसीडर करो कि अगर वहां पर केंद्र का मालिक त्रिकोण में जाए या त्रिकोण का मालिक केंद्र में चले जाए, तब आदमी को आपको उसकी दशा महा अंतरदशा में पैसा उसको आएगा ही आएगा, चाहे वो कुछ भी हो। लोग कहें ऊंच का सर मेरी है, नीच का 4th हाउस में बुध है। सर 4th हाउस में बुध है। हाँ तो आएगा ही आएगा। बुध की महा अंतरदशा में आपको देख लेना, पैसा आएगा ही आएगा। आप चेक करो, अपना पुराना रिकॉर्ड निकालो, अपने पुरानी दशा अंतरदशा निकालो, आपको वो आएगा ही आएगा पैसा। क्लियर है? चलो अभी किसी का कुंभ लगन है? किसी का कुंभ लगन हो तो प्लीज बोलिए, अगर नहीं है तो हम क्लास को अभी स्टॉप कर दें।
सर मेरा है सर। हाँ है सर, है मेरे पास है। हाँ, तो कुंभ लगन में क्या है? जी सर, 5वें में मंगल बैठा हुआ है गुरु के साथ। तो आप देख लो ना सर, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, पहले उसको देखो। अगर यहाँ पर शनि बैठा हो 5th हाउस में, शुक्र बैठा हो, सूर्य बैठा हो और मंगल बैठा हो, आप चेक कर लेना, आपको पैसा आएगा ही आएगा। ऐसे शुक्र बैठा हो, शनि बैठा हो, विनोद जी म्यूट कर लो अपने आप को। सूर्य बैठा हो और क्या रह गया? मंगल। क्लियर है जी? जी तो आपको इस दशा महादशा में पैसा आएगा ही आएगा। आप चेक करो, है विनोद जी आपका? सर नहीं, 5th हाउस में नहीं है। सूर्य 5 केंद्र में बैठा है, सर 5th राशि में। सर मैं उसी की बात नहीं कर रहा, अभी पहले इसको समझ लो तो फिर उसकी बात करें। जी सर। या इसमें से कोई प्लैनेट बैठा है? नहीं, त्रिकोण में नहीं है सर। ओके, त्रिकोण में नहीं है, वेरी गुड। ओके, तो और अगर यही प्लैनेट अगर बुध हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, फिर यहाँ पर बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, यहाँ पर बुध प्लैनेट हो गया, फिर शुक्र प्लैनेट हो गया, तो अपनी दशा अंतरदशा में वो पैसा देगा ही देगा। जितना मर्जी आप चेक कर लो, किसी की है तो प्लीज वो चेक करो, उसको आपको वो चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। सर बुध 5th में बैठा है, 5th राशि में, केंद्र में, पर कंबस्ट होके तो क्या उसका भी रिजल्ट ऐसा ही आएगा? ऐसा ही आएगा। तो मारक हो या कंबस्ट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है? कुछ नहीं। ओके सर। क्लियर है सर? कंबस्ट रिजल्ट भी प्लैनेट भी पैसा दे जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कंबस्ट रिजल्ट भी पैसा दे देते हैं। अगर मुझे बोल रहे हैं मेरे लगन का शनि है, तो लोग मुझे कह रहे हैं आप कंबस्ट है, आपको पैसा नहीं आएगा, तो मैं पैसा कमा रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आगे आगे हमारा मीन लगन है, किसी का नहीं, क्लास को ऑफ करें। नहीं सर, मेरे हस्बैंड का है। 12 तो अगर यहां पर गुरु प्लैनेट हो, बुध हो और यहां पर गुरु प्लैनेट हो और यहां पर बुध प्लैनेट हो, तो जब भी उसकी महादशा अंतरदशा आएगी तो उस आदमी को पैसा और बिजनेस और जो जिंदगी में सभी सुख हैं वो मिलेंगे मिलेंगे। आप चेक करो, किसी का अगर गुरु और बुध यहां पर हो तो उसको जब भी उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो उसको पैसा आएगा ही आएगा। क्लियर है ना? और एक सूत्र और है, अगर यहां पर चंद्रमा होगा और मंगल होगा, अगर किसी का यहाँ पर चंद्रमा होगा और मंगल होगा, यहाँ पर किसी का अगर चंद्रमा होगा मंगल होगा, तो देखना
तब भी आपको इस दशा अंतरदशा में के अंदर पैसा आएगा ही आएगा। आप चेक कर लो, उसकी कुंडली निकाल करना है आपका कोई प्लैनेट यहाँ पर, नहीं तो फिर उसकी बाकी की दिशाएं उन्हें एक्टिव करनी पड़ती हैं। बोलिए मैम, वीनू मैम आप बोल रहे थे। हाँ जी सर। सर नहीं, इनका तो नहीं है, चारों में से किसी में भी नहीं है, चंद्र और मंगल। हाँ तो अभी देख लो आप, जो हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टी को लेकर, रात की प्रॉपर्टी को लेकर, वो ऐसा है। वो भी आपको ये पता लग गया, अगर केंद्र का मालिक त्रिकोण में, त्रिकोण का मालिक केंद्र में चला जाए तो तब भी आदमी को, चाहे वो कंबस्ट है, चाहे वो अस्त है, चाहे वो वक्री है, उसको रिजल्ट देना ही पड़ेगा। कुछ नहीं है उसको, सभी उसको रिजल्ट देंगे ही देंगे, सभी प्लैनेट उसे रिजल्ट देंगे ही देंगे। क्लियर है जी? तो और किसी को भी डाउट क्लियर करना है तो करें। एक हाउस का बता। हाँ बस 1 मिनट दीजिए मुझे, बस 1 मिनट दीजिए सर। मैं वृश्चिक में लगा दूँ। तो मैडम केंद्र त्रिकोण के मालिक को ढूंढ ले, वो कैसे कर रहे हो? उसके मालिक तो आपको पता होना चाहिए ना। हाँ जी बोलिए, और कौन कुछ पूछना चाहते थे? सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे सिर्फ सूर्य और चंद्र को छोड़ के बाकी सबके पास में दो भाव के मालिक बनते हैं वो, तो क्या 6, 8, 12 के मालिक होते हुए भी ये केंद्र और इसका सेम रिजल्ट देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे वो। तो 6, 8, 12 में 6, 8, 12 के राशि स्वामी या 6, 8, 12 में बैठे हो तो भी ये रिजल्ट उतना नहीं देंगे जितना देना चाहिए? अगर लगन का मालिक 6 में बैठ गया वो बढ़िया रिजल्ट दे देगा। अगर लगन का मालिक 8th में बैठ गया वो रिजल्ट बढ़िया दे देगा। अगर लगन का मालिक 12th में बैठ गया वो भी बढ़िया रिजल्ट दे देगा अपनी दशांतर दशा। क्लियर है? जी सर। और किसी को डाउट क्लियर करने हो तो जैसे हम विपरीत राजयोग बोलते हैं ना, उसको आप इसको ऐसे काउंट करोगे। हाँ जी, और किसी को डाउट क्लियर करना तो प्लीज करिए, नहीं तो हम क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। सर लग्न में वृश्चिक राशि रही तो बढ़िया है। फिर कौन से भाव में कौन से ग्रह बैठे तो पैसा आएगा? मैम अभी मैंने क्या बोला, त्रिकोण भाव के स्वामी पंचम में चले जाएं, नवम में चले जाएं तो बढ़िया है। अगर पंचम और नवम भाव के स्वामी त्रिकोण में चले जाएं, सॉरी केंद्र में चले जाएं तो बढ़िया रिजल्ट देंगे। अभी आप ढूंढ लो कौन कौन से हैं। ओके, थैंक यू सर। दोनों रख दे। क्लियर है जी सभी को? ओके, अब आज की क्लास को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। और अगर किसी का कोई और भी डाउट है, कहीं से किया भी हो, सीखा भी हो, तो कर सकते हैं। वास्तु से संबंधित किसी का कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर कर सकते हैं। सर ये पास में ही ऑफिस है मोगा में, सोडी नगर के पास? हाँ मेरा ऑफिस पास में है सर। कहाँ पे सर? कोई नहीं, आप मेरे को फोन कर लो, बता देते। ठीक है, थैंक यू। मिलूंगा कल परसों, मिलूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू सर। ओके चलो ठीक है, सभी को आज के लिए राम राम। राम राम Thank you. राम राम। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू। जो भाई साहब जो बात कर रहे थे अभी, वो सबमर्सिबल वाली लेडीज वाली जिनकी डेथ हो रही थी। हाँ जी सर। सर कल मैं जाना, आज ही जाना, जो